नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। मेरे साथ अखिल गुप्ता मौजूद है। बार बार कहा जा रहा था कि डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए अगर टीम इंडिया में वापसी करनी है तो ईशान किशन और श्रेयस अय्यर का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इसी वजह से चला गया था, क्योंकि बार बार डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए कहने के बावजूद वो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। लेकिन श्रेयस अय्यर शायद डोमेस्टिक क्रिकेट खेलकर भी टीम इंडिया में वापसी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आप सभी को पता है कि ईशान किशन तो अब खेल नहीं पाएंगे रणजी ट्रॉफी, क्योंकि उनकी टीम बाहर हो गई थी। इसके अलावा श्रेयस अय्यर ने कहा चलिए मैं खेल लेता हूं रणजी ट्रॉफी, कोई बात नहीं। तो उन्होंने रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए उतरे। सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है मुंबई और तमिलनाडु के बीच, लेकिन जैसे ही श्रेयस अय्यर मैदान पर उतरते हैं तो सिर्फ 3 रन। अखिल जी, सिर्फ 3 रन नंबर 6 पे बैटिंग के लिए आए और 8 गेंदें 3 रन बनाकर आउट हुए और पहली बॉल पर उनको जीवन दान मिला था। शॉर्ट बॉल थी, वो तो स्लिप में कैच छोड़ दिया गया, वरना पहली बॉल पर गोल्डन डक पे आउट होते। तो श्रेयस अय्यर देखिए, अब मुश्किल, वो कहते हैं ना कि पेड़ से गिरे और किसमें खजूर में अट खजूर गए, में अटके। आसमान से गिरे और खजूर में अटके। तो वही सिचुएशन हो गई है कि डोमेस्टिक क्रिकेट बार बार कह रहे थे कि आपको खेलना है, लेकिन जब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने उतरे तो सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए। अब ये क्या हार्दिक पांड्या के साथ ज्यादा रह रहे हैं क्या? वो भी नहीं। 3 रन बनाकर आउट हो गए थे डीवाई पाटिल कप में, और यहाँ पर श्रेयस अय्यर जैसे आए वो भी 3 रन बनाकर आउट हो गए। यानी सोशल मीडिया पे कई सारे जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो कि मैच कवर करने पहुंचे हुए हैं चिराग, और उन्होंने कहा है कि श्रेयस अय्यर की बॉडी लैंग्वेज देख के लग ही नहीं रहा है कि ये बंदा घरेलू क्रिकेट खेल रहा है, मुंबई के लिए खेल रहा है। ऐसा लग रहा है कि अधूरे मन के साथ, बेमन के साथ बस मैदान पे हाथ पकड़ के बच्चे को ले जाते हैं ना कि हम्म चल तेरे को टॉफी दिला के लाता हूँ, हम्म इसी तरीके से उनको मैदान पे खड़ा कर दिया गया है कि तो बस खेलना है। छठे नंबर पे खेलने उतरे हैं, कहीं से भी कहीं हद तक फ्रेम में नहीं थे। बल्लेबाजी के 8 गेंद 3 रन बनाकर आउट हुए और कहीं न कहीं उनके दिमाग में चल रहा है कि यार अब टीम इंडिया में उनकी जगह खतरे में है। कॉन्ट्रैक्ट जा चुका है, ईशान किशन का कॉन्ट्रैक्ट भी छीन लिया गया है। अब हम्म कहीं न कहीं प्लेयर के माइंड में बहुत कुछ चल रहा होगा। आईपीएल आने वाला है, आईपीएल को लेके भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि यार इंडिया के लिए अच्छा नहीं कर पाते, आईपीएल में अच्छा करेंगे तो सवाल उठेगा कि यार आईपीएल में तो 50 मार दी, 100 मार दी, कप्तानी भी कर रहे हैं। हम्म तो कहीं न कहीं माइंडसेट उनका ईयर का डिस्टर्ब है इस टाइम। बिल्कुल, माइंडसेट डिस्टर्ब है। और क्या श्रेयस अय्यर तक वो मैसेज गलत पहुँचा है? ये कहा था कि डोमेस्टिक खेलो, तो क्या यही मैसेज पहुँचा कि बस खेलना है? ये नहीं बोला कि रन भी बनाने हैं? नहीं, शायद। शायद उन्होंने ये सुना है कि खेलना है, तो बस मैं खेल रहा हूँ, बात करता हूँ। हाँ, मतलब एक तो देखिए आपकी बैटिंग पोजीशन क्या है, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा। कल वो अजिंक्य रहाणे का एक बयान भी मैं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा है कि श्रेयस अय्यर हमारी टीम में आएँगे, मजबूती मिलेगी, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। उन्होंने तारीफों के पुल बाँध दिए। लेकिन श्रेयस अय्यर तो सिर्फ खेलने के लिए आए थे। वो जैसे माइकल वॉन ने नहीं कहा कि हम जीतने के लिए नहीं खेलते, हम हाँ। मनोरंजन के लिए खेलते हैं, हम लोगों को खुशी पहुँचाने के लिए खेलते हैं। तो श्रेयस अय्यर भी कह रहे हैं कि मैं शायद वो मैनेजमेंट को खुशी पहुँचाने के लिए खेलता हूँ, जीतने के लिए शायद नहीं खेलता। वो तो भला और शार्दुल ठाकुर का, जिसने रन बनाकर मुंबई की वापसी करवा दी है मैच बिल्कुल। में। लेकिन श्रेयस अय्यर पर देखिए सवाल तो उठेंगे। अब सिर्फ खेलना नहीं है, रन भी बनाने हैं। रन अगर नहीं बनाएँगे, और जिस तरीके से आप कह रहे हैं ना, वो सीनियर जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि बॉडी लैंग्वेज अलग दिख रही है। आप ये बयान उनका आया था कि मैं 30 बॉल खेल के मेरे बैक में बैक में पेन दर्द होने होने लग लगता है। हो जाता है, बैक स्पैज़्म की शिकायत उन्होंने बताई थी। लेकिन जब आपको एनसीए ने सर्टिफिकेट दे दिया, आप पूरी तरीके से फिट हो, उसके बावजूद आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी क्यों नहीं दिखाई दे रही है? क्या अभी भी माइंडसेट वही है कि जब बैटिंग कर रहे थे तो यही सोच रहे थे यार केकेआर का कैंप चल रहा होगा, शायद वहाँ पे जाना है मुझे? नहीं, शायद थोड़ा ज़्यादा हो गया। हुँ, लेकिन यार क्या ही कहें ये अय्यर को लेके, जब भी इनका इस खिलाड़ी का नाम आता है ना, तो मेरे दिमाग में भी केकेआर की छवि उमड़ पड़ती है हुँ, कि यार अब आईपीएल आएगा, केकेआर के लिए जाएँगे, प्री डे ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेंगे, ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेंगे और फिर वही प्रमोशन इवेंट फलाना-ढिमकाना इसमें लग जाएँगे, एडवर्टाइज़मेंट में केकेआर के। तब आपकी पीठ नहीं दुखेगी क्या? तब आपको ट्रैवल नहीं करना है, और आईपीएल तो ऐसा फॉर्मेट है हमारा जहाँ पे हर मैच, एक मैच कोलकाता में होगा, एक बैंगलोर में, एक चेन्नई में, एक जयपुर में, एक दिल्ली में। इतना ट्रैवल आपको करना है, हर दूसरे दिन आपको मैच खेलना है, तब हुँ, आपकी पीठ का क्या हाल होगा यार? आप कैसे बिल्कुल, 14 मैच खेलेंगे? बिल्कुल। बड़ा दुःख हो रहा है ईयर के लिए मेरे को। बिल्कुल, देखिए अब हो सकता है कि कई बार फ़ॉर्म खराब होती है, क्योंकि ये चीज़ हम शुरुआत से कह रहे थे। हालाँकि श्रेयस अय्यर ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था, जब वर्ल्ड कप में रन बन रहे थे, तब तो कह रहे थे यार आपको लगता है शॉर्ट बॉल दिक्कत है, आपने देखा नहीं पिछला मैच जिस तरीके से मैं शॉर्ट बॉल को खेल रहा था। लेकिन मैं आकाश चोपड़ा का भी एक बयान सुन रहा था अभी 2-3 दिन पहले, तो आकाश चोपड़ा ने भी ये चीज़ कही थी अखिल, कि शॉर्ट बॉल की प्रॉब्लम तो है। और जैसा कि आपने कहा, वो पहली गेंद जब आज पहली खेल बॉल। रहे थे तो शॉर्ट बॉल थी, उस पर स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिया, एक जीवन दान भी मिला। तो आप शॉर्ट बॉल को टैकल भी करना पड़ेगा, आपको उसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, आपको डोमेस्टिक में ज़्यादा टाइम बिताना पड़ेगा बीच मैदान में, तभी आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व होती हैं, क्योंकि नेट्स अलग चीज़ होती है और एक मैच सिचुएशन में जब आप खेल रहे होते हैं, बिल्कुल। वो अलग चीज़ होती है। अब श्रेयस अय्यर के साथ
परेशानी क्या लग रही है कि नेट्स में ज्यादा समय अगर आप बिता भी लेते हैं या प्रैक्टिस ज्यादा समय आप कर भी लेते हैं, थ्रो डाउन्स पे कर लेते हैं, लेकिन जब एक्चुअल मैच सिचुएशन में आप नहीं ज्यादातर खेल रहे हैं, तो फिर आपके लिए जब मैच खेलेंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। वो सारी मजाक की बातें चलिए पीछे रख दीजिए कि 30 बॉल 30 में बॉल कमर खेलने के दर्द बाद। हो जाती है या एडवर्टीजमेंट करना है या जो कुछ भी करना है, लेकिन रन्स सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर रन्स नहीं बनाएंगे श्रेयस अय्यर, तो फिर उनके करियर के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ये संकट की स्थिति पैदा कर देगा। अब श्रेयस अय्यर इसको लेके कब तक इस चीज में सुधार करते हैं, कब ज्यादा से ज्यादा समय बीच मैदान में बिताएंगे, क्योंकि अब तो आईपीएल ही आ रहा है, तो आईपीएल में रन बनाएंगे तो भी आपने बिल्कुल ठीक कहा, तब भी मुश्किल, और नहीं बनाएंगे तब भी नहीं, मुश्किल, रन बनाएँगे तो ज़्यादा मुश्किल होगी, नहीं बनाएँगे तो एक बार को जनता माफ़ भी कर देगी, कि ठीक फॉर्म है यार, खराब है। आउट ऑफ फॉर्म था, 1.5 साल से रन बना ही नहीं रहा था, वनडे वर्ल्ड कप को छोड़ दें। लेकिन अगर रन बना दिए गलती से, तो पूरा क्रिकेट जगत इनके पीछे पड़ जाएगा। वैसे चिराग, मैं ये जानना चाह रहा था, आज भी मैं सुबह 2 ओवर का मैच खेल के आया हूँ, परसों भी आपके साथ मैच खेला था। मैं घरेलू क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं गली क्रिकेट भी खेल रहा हूँ, मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा क्या? आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, वो सब दिलवा दो बस यार। बस आपको मानते रहना पड़ेगा बीसीसीआई जो कह रही है। आप घरेलू बीसीसीआई, मैं क्रिकेट तो खेल, घरेलू क्रिकेट खेल रहा हूँ, टी10 भी खेल रहा हूँ, गली क्रिकेट भी खेल रहा हूँ, 2-2 ओवर, 1-1 ओवर सारे मैच तो खेल रहा हूँ यार। डिपेंड करता है ना कि आप किसके लिए खेल रहे हैं। ऐसे नहीं आप होता, किसी बीसीसीआई ने फ्रेंचाइजी कहा के लिए घरेलू खेल रहे हैं, क्रिकेट खेलो। या आप फ्रेंचाइजी के लिए घरेलू क्रिकेट, वो ये क्योंकि है तो वो भी घरेलू क्रिकेट ही तुम ना। बीसीसीआई की तरफ से मत बोलो अब अब। देखिए, हम तो सबकी तरफ से बोलते हैं, क्रिकेट के लिए ये चीजें अच्छी होंगी, और हम उम्मीद करेंगे कि अखिल जी को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए दे जल्द दो ही। यार। और आप बताइए अब श्रेयस अय्यर, क्या यहाँ से आगे की स्थिति क्या बनने वाली है? क्या श्रेयस अय्यर टीम में वापसी कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक न्यूज नेशन को, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखते रहिए न्यूज नेशन।